डिसिप्लिन इज की टू द सक्सेस। अनुशासन ही सफलता की चाबी है। हमें किससे कितनी बात करनी चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना वाणी का अनुशासन होता है। ऐसा नहीं कि जब जो मन करे हम वो करने लगे। हम अपने मन को अपनी बुद्धि से नियंत्रित करें। मोबाइल चलाना, हम घंटों मोबाइल चला रहे हैं। हम उसका जो स्क्रीन का लाइट इफेक्ट है उसको बहुत ऊपर रख के, और क्योंकि ज्यादा ब्राइट दिखेगा, ज्यादा चमकदार दिखेगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा, हम मन कर रहा है कि एकदम बहुत चमक धमक के साथ उसको देखें। हमारा टॉपिक है अनुशासन एवं समय प्रबंधन, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से संबंधित हैं, कनेक्टेड है, रिलेटेड है। हम अपने आप को अगर डिसिप्लिन में रखते हैं तो हम काफी हद तक अपने टाइम को मैनेज करने में सफल हो पाते हैं। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, समय का ध्यान ही नहीं देते हैं, जब जो मन करता है करते हैं, घूमने का मन कर रहा है घूम रहे हैं, खाने का मन कर रहा है खा रहे हैं, सोने का मन कर रहा है सो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, टीवी देखने का मन कर रहा है तो टीवी देख रहा है, मोबाइल चलाने का मन कर रहा है तो मोबाइल ही चला रहे हैं, हम डिसिप्लिन में नहीं है, तो हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनुशासन ही हमें समय को प्रबंधित करने में, टाइम को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करें इन दोनों को अलग अलग समझने की, तो अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। जैसे कि अपने यहाँ पर एक थॉट भी लिखा हुआ है, डिसिप्लिन इज की टू द सक्सेस। अनुशासन ही सफलता की चाबी है। अनुशासन सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अच्छे से बस बैठ गए और हम कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं, हम आराम से शांति से बैठे हुए हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बात मान रहे हैं, तो हम डिसिप्लिन में हैं। ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन सिर्फ आपके शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं होता है कि आप शांति से बैठ गए हैं, आप कुछ भी हरकत नहीं कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में हो गए हैं। डिसिप्लिन केवल शरीर का नहीं, डिसिप्लिन मन का, वाणी का, बुद्धि का, और ये सब मिलाकर के हमारा एक डिसिप्लिन बनता है। जैसे हमें कब, कितना, किससे क्या बोलना चाहिए, ये भी एक अनुशासन है कि हम अनुशासन में रहकर बोले। राइट, हमें किससे कितनी बात करनी चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना वाणी का अनुशासन होता है, अपने शब्दों का अनुशासन होता है। ठीक है, हमें अपनी वाणी का अनुशासन रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस बात की समझ और बुद्धि के प्रयोग से इसको करना, ये हमारे कर्म का अनुशासन होता है, हमारे कार्यों का अनुशासन होता है। ठीक है, इसको वर्क डिसिप्लिन कहते हैं हम। तीसरा, मन का अनुशासन। हमारा ऐसा नहीं कि जब जो मन करे हम वो करने लगे। हम अपने मन को अपनी बुद्धि से नियंत्रित करें। मन को मन की इच्छा से ना चलने दें, मन को बुद्धि की इच्छा से चलाएं। जैसे मन कर रहा है तो सो लेते हैं, मन कर रहा है तो टीवी देख लेते हैं, मन कर रहा है तो मोबाइल चला लेते हैं, मन कर रहा है तो कहीं घूम ही लेते हैं, मन कर रहा है तो कुछ खा ही लेते हैं। तो मन तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। मन का काम ही है कुछ करते रहना। मन कभी स्थिर नहीं होता है। हम तो साधारण लोग हैं जो तपश्चर्या करते हैं, जो मेडिटेशन करते रहते हैं, जो दुनियादारी को छोड़कर केवल मन को कंट्रोल करने के काम में ही लगे रहते हैं, वो भी काफी हद तक मन के बहाव में बह जाते हैं। फिर तो हम साधारण लोग हैं, हम लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बहुत बड़ी योग साधना होती है मन को वश में करना। पर हम ये कह रहे हैं, हम जितना हो सके अपने मन को अनुशासन में रखने की कोशिश करें। मन को अनुशासन में रखने से तात्पर्य मतलब यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी बुद्धि को भी लगाएं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए आज, अभी और आगे आने वाले टाइम में नुकसान देगा क्या। जैसे मोबाइल चलाना, हम घंटों मोबाइल चला रहे हैं, हम उसका जो स्क्रीन का लाइट इफेक्ट है उसको बहुत ऊपर रख के, और क्योंकि ज्यादा ब्राइट दिखेगा, ज्यादा चमकदार दिखेगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा, हम मन कर रहा है कि एकदम बहुत चमक धमक के साथ उसको देखें, बहुत एकदम फुल स्क्रीन लाइट के साथ उसको देखें। मन कर रहा है कि एकदम जबरदस्त तरीके से दिखना चाहिए, अल्ट्रा एचडी दिखना चाहिए, मन ऐसा कह रहा है।
लेकिन हम ये बुद्धि लगाएं कि क्या इसकी ज्यादा लाइट हमारे आंखों को अफेक्ट करेगी, हमारी आंखें खराब होंगी? क्या हम ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली मोबाइल देखते रहेंगे तो उससे अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में हमारे आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, कई बड़े ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ सकता है, हमें अपनी आंखें बुरी तरह से डैमेज स्थिति में पहुंच सकती हैं। तो हम उसमें बुद्धि लगाएं, केवल मन का बहाव में नाम है कि मन कर रहा है तो चलो खा ही लेते हैं, पता चले मन तो हर घंटे को खाने के लिए बोल रहा है, 1 घंटे पहले ही कुछ खाया था फिर और खा लेते हैं, 1 घंटे बाद फिर मन और कहेगा चलो और कुछ खा लेते हैं। घर में तो भरा हुआ रखा है सब कुछ, कुछ कमी नहीं है, जहां जो देखो फ्रूट्स भी रखे हैं, मिठाइयां भी रखी है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हैं, त्योहार समय समय पे आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। अभी लड्डू आने वाले हैं, है ना, मकर संक्रांति के, तो लड्डू ही हम खाते ही रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते से ही लड्डू शुरू। किसी किसी को लड्डू बहुत पसंद होते हैं तो वो ऐसे ही लगे रहते हैं दिन भर, फिर कुछ और खा लिया, फिर कुछ और खा लिया। इससे हम अपने बॉडी को अनकंट्रोल कर लेते हैं, हमारी बॉडी मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ने लगती है, मोटापा, डायबिटीज होने लगता है, कई सारी और बीमारियां होने लगती है, इंटरनली धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती है। वो अभी समझ नहीं आ रही, अभी दिख नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन का अनुशासन खो दिया था, हमने अपने मन को अनुशासन में नहीं रखा, और जब जब जो मन करने को जो मन ने कहा कि खा लेते वो हमने खाते रहे। समझ गए? तो मन के अनुशासन में हमने ध्यान दिया कि हमें क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, बुद्धि के प्रयोग से कि ये सही है कि गलत है, कितना सही है कितना गलत है। अगर हमें चीजों की समझ नहीं है तो हम अपने बड़ों से पूछें, उनसे समझने की कोशिश करें, और वो जो कह रहे हैं उसे हम माने। कुछ बातें अगर हमें लगता है कि हम नहीं पूछ पा रहे हैं तो इंटरनेट का जमाना है, चैट जीपीटी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको जानकारी दे सकते हैं, आप उनसे पूछें। लेकिन ध्यान रहे, इनमें गलत जानकारियां भी होती है, तो सही प्लेटफॉर्म देख लें कि जो एक वाकई पर्टिकुलर इस फील्ड पे काम करता है और इसमें इस तरह का अच्छा कंटेंट है, जो अच्छा नॉलेज देता है, जो हमें समझ देता है, केवल हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, केवल हमें अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है कि मसाला डाल के दे रहा है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो वो हमें सही जानकारी दे रहा है, वो हमें समझ दे रहा है, वो हमें ज्ञान दे रहा है, वो हमें बुद्धि और विवेक को डेवलप करने की एक सही जानकारी दे रहा है। तो हम वहां से सीखें, ठीक है, और कुछ बड़ों से भी सीखें, सिर्फ मोबाइल पर ही डिपेंड ना रहे। मोबाइल फोन ही सब कुछ नहीं सिखा सकता है, हमें अपने बड़े भी बहुत कुछ जो कि अनुभव के आधार पर सिखाते हैं। मोबाइल या यूट्यूब या गूगल क्रोम सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन और फीड के हिसाब से, जो उनमें फीड है वो हमें सिखाते हैं, उसमें सिर्फ जानकारियां हैं, अनुभव नहीं है। और हमारे बड़ों के पास में, जो हमारे बड़े हैं, उनके पास जानकारियां भी हैं और अनुभव भी है, और जब जानकारी और अनुभव दोनों हमें साथ में मिलते हैं ना, तो वो हमारे लिए सही मायने में एक अच्छा नॉलेज होता है, सही मायने में हमारे लिए बहुत काम का होता है वो। समझ गए? तो अनुभव को भी ग्रास्प करें, नॉलेज और अनुभव दोनों से सीखें, कुछ अपने अनुभव से, कुछ अपने बड़ों के अनुभव से, कुछ दूसरों के अनुभव से। समझ गए? और हम अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा अनुशासन में रख सकते हैं, अनुशासन में रखने की कोशिश करें, ठीक है, जो हमें अपने जीवन में सफलता की अधिकतम ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी होता है, और अनुशासन सिर्फ शरीर का अनुशासन नहीं होता है, मन का अनुशासन, वाणी का अनुशासन, कर्म का अनुशासन, ये सब अनुशासन होते हैं, ठीक है। और इन सब में हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ठीक है। इन चीजों का कंट्रोल, इन चीजों की समझ, ये अनुशासन होता है, ठीक है। दूसरा होता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब हम अगर अपने अंदर ये हैबिट डाल ले टाइम मैनेजमेंट की, तो बहुत बढ़िया होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, दुनियादारी में, जिम्मेदारियों में हम बहुत ज्यादा उलझते जाते हैं, और जब हम दुनियादारी और जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं ना, तो हमारे लिए समय को प्रबंधित करना, टाइम को मैनेज करना उतना मुश्किल होता जाता है, और क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है तो हम फिर उसको डाल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में ही टाइम मैनेजमेंट को सीख ले कि हमें अपने समय को कैसे सही तरीके से शेड्यूल करके अपने समय को इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, अपना समय कहां लगाना है, समझ गए? ये टाइम मैनेजमेंट होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक
सुबह कितने बजे उठना ही है, रात को कितने बजे तक सो ही जाना है, सुबह का पूरा दिन भर का टाइम हमें कहां कहां डिवाइड करना है, पढ़ाई के लिए कितना डिवाइड करना है, खेलने के लिए भी डिवाइड करना है, ठीक है, अदर चीजों के लिए परिवार के अदर सदस्यों के साथ बैठ के गपशप करने में भी डिवाइड करना है, दोस्तों के साथ भी डिवाइड करना है। केवल हम ये नहीं कि बस हम पढ़ाई में ही डूब जाए पूरी तरीके से और अपना बचपना उस पढ़ाई में ही खफा दे, फिर आप बाद में पछताएंगे यार मेरा बचपना, मेरा जो सोने का मतलब स्वर्णिम काल था, गोल्डन टाइम पीरियड था, वो तो मैंने जिया ही नहीं। तो अपने जिंदगी को जीना ना भूले बेटा, समझ गए? पढ़ाई जरूरी है लेकिन जीवन, मनुष्य जैसा जीवन बहुत ही भाग्य से और किस्मत से मिलता है, इसे भी जिए। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूं, अभी कुछ शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने पहले एक पर्सन था मध्य प्रदेश के ही, मध्य प्रदेश में ही उनके पेरेंट्स भी रहते थे और उनके फादर जो एक अच्छी बड़ी गवर्नमेंट सर्विस में थे और शायद वो उनका किसी दूसरे स्टेट में भी उनका घर था, पर उनके फादर यहाँ जॉब करते थे तो इस वजह से उनका यहाँ पर भी घर था, कहीं मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा है, सिवनी या कुछ इधर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है। 1 महीने पहले मैंने ये दैनिक भास्कर ऐप पर न्यूज पढ़ी थी, उस न्यूज में मैंने देखा था एक आईएएस या आईपीएस की पोस्ट पर तैयारी कर रहा था एक पर्सन, उसने एग्जाम क्रैक कर लिया। आप समझो आईएएस और आईपीएस की जॉब के लिए कितनी मेहनत लगती है, आईएएस बनने और आईपीएस बनने के लिए पूरा जीवन, मतलब जीवन का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है। आप आईएएस और आईपीएस की तैयारी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप पढ़ भी लें, मस्ती भी कर लें, एंजॉय भी कर लें और सब कर लें, तो सब नहीं होता है। वहां पर सिर्फ आपको 1 साल, कम से कम 1 साल पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ उसी में खपाना पड़ता है और कई बार उससे ज्यादा समय भी। इतना कंसंट्रेशन में, पूरा अनुशासन चाहिए उसमें, अनुशासन में थोड़ी सी भी समझौता नहीं होता वहां पर उस तैयारी के लिए। इतना मेहनत, इतना समर्पण के बाद उसे वो नौकरी मिल गई, उसकी ट्रेनिंग के लिए वो जा रहा था। अब वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था और ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग होनी थी, लेकिन वहां से जब वो ट्रेनिंग के लिए निकला तो रास्ते में उसके कार का टायर फट गया और ऑन द स्पॉट खत्म हो गया वो। सोचो अगर उसने जीवन ना जिया हो, सिर्फ अपना पूरा जीवन पढ़ाई में ही लगा दिया हो, ये सोचकर कि मैं जीवन जीऊंगा, कब जीऊंगा, पहले मैं सेटल्ड हो जाऊं, पहले मैं एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लूं, फिर मैं जीवन को जीना शुरू करूंगा, तो जीवन तो खत्म हो गया। अब क्या जीना शुरू करोगे? आईएएस बनने के लिए उसने कम से कम वो 25 या 26 साल की उम्र में, और शायद इसके आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, इतनी उम्र तक वो पहुंच गया था, इतनी उम्र में जाके उसने वो जॉब प्राप्त की। अगर उसने थोड़ा थोड़ा जीवन को जिया भी तो बहुत अच्छी बात है, और उसने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को इतना पूरी तरह से समर्पित कर दिया कि जीवन के कुछ क्षण भी नहीं जी पाया, तो उसका जीवन ऐसे ही खत्म हो गया, आधा जीवन। एक औसत जीवन काल हमारा 60 से 70 साल होता है और वो 25 से 30 साल में पहुंच गया था, मतलब आधा जीवन बिना जिए ही खत्म हो गया। हमें पढ़ाई बहुत जरूरी है, जीवन में बहुत जरूरी है, हम कभी अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं अगर हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, तो हम अपना आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। लेकिन हम किसी भी चीज में इतना ना डूब जाए कि हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों, अमूल्य जीवन के कुछ अच्छे क्षणों को जीना ही भूल जाए। जीवन को जीने का मतलब है अपने परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताना, अपने खुद के साथ भी एक अच्छा समय बिताना, जैसे सुबह उठ के कहीं घूमने निकल जाना, या शाम को म्यूजिक सुन लेना आधे घंटे 15 मिनट, अच्छा माइंड फ्रेश करने के लिए, या खुद से थोड़ी सी बातें कर लेना, थोड़ा सा घूम फिर लेना, खुद से थोड़ी सी बातें कर लेना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ थोड़े से हंसी मजाक करना, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी 5-10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे गॉसिप कर लेना, बातचीत कर लेना, ये होता है हमारे जीवन को जीने का एक सही तरीका। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल फ्रेंडशिप में ही चले गए, ना उन्हें घर वाले दिख रहे और ना ही उन्हें अपना अपना भविष्य दिख रहा है, ना ही वर्तमान दिख रहा है, ना करियर दिख रहा है, वो सिर्फ दोस्ती यारी में ही घुसे पड़े हैं, वो भी बेकार है। कुछ है जो परिवार में ही घुसे पड़े हैं, ना उन्हें दोस्ती यारी से मतलब है, ना उन्हें अपने जीवन से मतलब है, ना भविष्य से मतलब है, ना करियर से मतलब है, बस परिवार में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। भैया बहन, मम्मी पापा, मौसी के लड़का, बुआ जी की लड़की, और बस इन्हीं से पूरा दिन रात इन्हीं में पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। एक होते हैं कि जो सिर्फ पढ़ाई में ही घुसे पड़े, भाई वो पढ़ाई से बाहर ही नहीं निकल रहे, अपना स्कूल गए, स्कूल से घर में आए, घर से किताब खोली, कोचिंग गए, घर में आए,
और थोड़ा बहुत मोबाइल में उन्होंने बस पढ़ाई, मोबाइल भी खोलेंगे तो पढ़ाई के लिए खोलेंगे, दुनियादारी से ना उन्हें मतलब, ना घर वालों से मतलब, ना दोस्तों से मतलब, ना किसी से मतलब, बस पढ़ाई। और उन्होंने अपने 25-30 साल की जिंदगी से पढ़ाई में ही लगा दी। और पता चला पढ़ाई इतनी करने के बाद भी उन्हें भाई 30-40-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए की जॉब भी मिल गई तो क्या, और फिर वही 5-10 से 8, 10 से 5, 10 से 7, 10 से 6 वाली जॉब। फिर क्योंकि वो 25-30 साल अपना पढ़ाई में ही घुसा रहा, आगे वो उसी में घुसा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने फैमिली वैल्यूज सीखी नहीं, उसने दोस्तों की वैल्यूज सीखी नहीं, उसने समाज की वैल्यूज सीखी नहीं। वो सिर्फ पढ़ाई को ही जानता है और कुछ जानता ही नहीं है, और दुनियादारी भी उसे जानती ही नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी से इंटरेक्ट ही नहीं हुआ, ना वो किसी को, ना कोई उसके कोई दोस्त थे, ना वो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता था, और ना ही वो किसी और चीज के साथ, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करता था। बस उसके लिए पढ़ाई थी। ना तो कोई वो, ना वो किसी और को जानता है, ना कोई उसको जानता है, और उसकी आदत भी नहीं है किसी से ज्यादा बात करने की, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया होता है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा अगर पैक कर लेते हैं, एक जगह खुद में ही अपने बैठे रहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इतना इंट्रोवर्ट कि अगर कोई कुछ पूछे तो हम उसका आंसर सिर्फ हाँ और ना में ही देते हैं, ज्यादा बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है। ठीक है, तो इतना ज्यादा मशीनी और रोबोटिक्स ना बने। आजकल नॉलेज आपको बुद्धि में और दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास एक छोटा सा पैकेट है, उसमें सारा नॉलेज भरा है भाई। आपको नॉलेज सिर्फ इसलिए प्राप्त करना है कि आपका दिमाग विकसित हो, आपका माइंड डेवलप हो, आप चीजों को बेहतर समझ पाए, आप फास्ट रिस्पॉन्ड कर पाए, आप एक अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाए, आप एक जीवित इंसान की तरह, मोबाइल और चैट जीपीटी और इंटरनेट की तरह रिस्पॉन्ड ना करें। आप एक अच्छे इंसान की तरह एक सही भावनाओं के साथ रिस्पॉन्ड कर पाए, अच्छी भावनाओं के साथ रिस्पॉन्ड कर पाए। आपके आंसर्स में भावनाएं भी होनी चाहिए, आपकी बातों में भावनाएं भी होनी चाहिए। जैसे गूगल, चैट जीपीटी, इनमें भावनाएं नहीं होती, बस वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, बातें होती हैं, भावनाएं नहीं होती। इंसान की बातों में भावनाएं होती हैं, शब्द नहीं होते हैं सिर्फ। समझ गए ना? तो इसलिए हम पढ़ाई या नॉलेज इसलिए गेन नहीं कर रहे हैं कि हम मोबाइल से ज्यादा, इंटरनेट से ज्यादा, यूट्यूब या जो भी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है सबसे ज्यादा हमारे पास नॉलेज आ जाए। अरे उससे ज्यादा कभी आएगा भी नहीं तुम पे, क्योंकि वो मशीन है, और उनके अंदर तो हजारों लोगों ने उनके अंदर नॉलेज डाला है। समझ गए ना? तो और वो एक दिन में नहीं बने, उन्हें 100 साल, 150 साल, 200 साल लग गए बनने में, कंप्लीट बनने में। तो हमने कहा कि हम केवल वो गजेट्स ना बने, हम वो डिवाइस ना बने जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा हो। हम नॉलेज इसलिए गेन कर रहे हैं कि हमारा दिमाग विकसित हो, हमारे सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, हमारा निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो। हम इसलिए अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं, इसलिए हम अपने ज्ञान को विस्तार कर रहे हैं। समझ गए? तो हम हर चीज के साथ में फैमिलियर एंड एक अच्छी लाइफ जिए। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ हमें वैल्यूज भी जरूरी है, रिश्तों की वैल्यूज, फ्रेंड्स वैल्यूज, खुद की वैल्यूज, ये सब भी बहुत जरूरी है। और इन सब को साथ में लेकर चलना ही सही अनुशासन, सही डिसिप्लिन होता है। समझ में आ गया?